हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किस तरीके से होते हैं, जिसमें हमने एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं और एक चर क्या होता है उसके अंदर, और रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। प्लस जो डिफरेंट तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज के अंदर, उनको हम किस तरीके से हल करेंगे, तो वो हमने सब सीखा था। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम एक्सरसाइज 2.2 में, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं या स्टेटमेंट्स आती हैं, जिनको हमें स्टेटमेंट के बेस पे हमें उनको इक्वेशन में चेंज करना है, समीकरण में बनाना है, और समीकरण बना करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनके हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, जिनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और अगर आगे भी ज़रूरत होगी कि और कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोगों से, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, हम उसका वीडियो बना के भी भेज देंगे। तो आज हमने ये एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन है, एक आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप 154 मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक हो तो पूल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पर जो स्विमिंग पूल है उसका परिमाप दिया हुआ है। लेट्स से अगर स्विमिंग पूल इस तरीके का है, आपका ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, और ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और इसका जो परिमाप है, परिमाप यहाँ से यहाँ तक इसके जो चारों तरफ की जो माप है वो है 154 मीटर। तो अब हमारे पास परिमाप मतलब चारों तरफ की 2 लंबाई 2 चौड़ाई का जो टोटल माप है वो दिया हुआ है, लेकिन ना तो हमारे पास लंबाई है ना ही हमारे पास चौड़ाई है। सिर्फ एक हिंट दिया हुआ है कि उसकी लंबाई लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपको याद होगा हमने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में हमने ये सोचा था कि अगर कोई संख्या हमें नहीं पता होती है तो हम उस संख्या को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें किसको x मानना है, लंबाई को या चौड़ाई को? हम चौड़ाई को x मानेंगे, क्योंकि लंबाई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं, माना पूल की चौड़ाई x मीटर है। प्रश्नानुसार, अब जब पूल की चौड़ाई x मीटर है तो प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न में लंबाई के बारे में, क्वेश्चन में लंबाई के बारे में क्या दिया है, लंबाई के बारे में दिया है कि चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई x मीटर है, इसका दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और उससे भी और कितनी ज्यादा है, 2 मीटर और अधिक है, तो 2x में हम प्लस 2 मीटर कर देंगे, तो ये हो गई इसकी लंबाई, राइट। तो चौड़ाई हो गई हमारे पास x मीटर, और लंबाई हो गई हमारे पास 2x प्लस 2 मीटर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, कितना मीटर है, 154 मीटर। आयत के परिमाप को आपको पता होगा कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, नहीं पता तो हम फिर से यहां पे लिख देते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, क्योंकि आयत में 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है, और दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई का जो मेजरमेंट होता है, जो माप होती है, उसका जो टोटल होता है वो उसका परिमाप होता है। तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे, मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़कर हम उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो इनका जो मेजरमेंट है दूसरी लंबाई और दूसरी चौड़ाई का वो भी उसमें आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए हमारे पास जो परिमाप है वो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 154 मीटर, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 2 मीटर, 2x प्लस 2 मीटर, तो 2x प्लस 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद किसका साइन है, प्लस का, तो हम भी प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तो हम x लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। ये जो है वो बराबर है किसके, 154 मीटर के, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 ब्रैकेट 2x प्लस 2 प्लस x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 154 मीटर के। ओके, तो अब हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद से गुणा होगा और चर पद से, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और x इसके साथ ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4,
फिर प्लस का साइन और 2 को x से गुणा करेंगे तो आ गया हमारे पास 2x बराबर 154 मीटर, राइट। अब इसके बाद देखो हम जो x कितनी बार आया इसके अंदर, 2 बार आया, दोनों के साथ किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो 4x और 2x कितने हो गए, 6x प्लस 4 बराबर 154 मीटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आपको याद होगा शुरू में जब हमने एक क्वेश्चन किया था तो हम यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे, या तो हम ये +4 है इसको दोनों पक्षों में से -4 करें, या दूसरा तरीका था कि हम अचर पद को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे पक्षांतरण के द्वारा, और जो अचर पद का साइन जेन्युइन साइन है वो जब पक्षांतरण होगा तो चेंज हो जाएगा। तो 6x बराबर 154 पहले से दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, और ये 4 इधर आकर किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो अब 6x बराबर 154 में से 4 गया तो हमारे पास रह गया 150। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x के साथ 6 को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। अब मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 150 बटे 6। अब 6 का भाग देंगे 150 में तो 6 दूनी 12, 6 18 तो ज्यादा हो जाता है, तो 6 दूनी 12, अब 15 में से 12 गए तो बच गए हमारे पास 3 के साथ ये 0 मिलकर हो गए 30, और 6 पंजे 30। तो 150 में 6 का भाग 25 बार गया, या यूं कहे 25 6 का 150 होता है, राइट। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, जो कि हमने क्या माना था, x हमने चौड़ाई मानी थी। तो इसका मतलब यह हुआ उस आयताकार पुल की चौड़ाई हो गई हमारे पास 25 मीटर। अब प्रश्न में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लंबाई, उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई कितनी आई 25 मीटर, तो चौड़ाई का दुगना 25 गुना 2 करेंगे, ठीक है, तभी दुगना होगा। फिर इसके बाद उससे भी 2 मीटर और ज्यादा है, तो 25 गुना 2 प्लस 2 और इसमें जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे या जोड़ेंगे, पहले गुणा करेंगे। जैसे अगर हमें आप लोगों को बॉड मास याद हो तो BODMAS, M पहले आता है और A बाद में, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एड। तो 25 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 50, और इसमें जोड़ देंगे 2 तो बराबर आ गया 52 मीटर। तो उसकी चौड़ाई है 25 मीटर, और उसकी चौड़ाई है 25 मीटर और लंबाई है 52 मीटर। ये एक्सरसाइज 2.2 का हमने छठा क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो लगातार पूर्णांक क्या होते हैं, सबसे पहले लगातार पूर्णांक का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जैसे कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। तो ये हो गए आपके लगातार पूर्णांक, तो इनको हम लगातार पूर्णांक बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये 1 2 3 4 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इसमें जो पहला अंक है वो x मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है इसका, और समीकरण बना करके उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसको हमें बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे पहला पूर्णांक क्या मानेंगे, पहला पूर्णांक हम मानेंगे x। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माना पहला पूर्णांक है x, यस। दूसरा पूर्णांक लगातार क्या आएगा x, इसके बाद हम मान लेंगे x+1। दूसरा पूर्णांक है x+1, और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, फिर तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x+2। क्या बोला इसने, लगातार पूर्णांकों का योग। तो ये तीनों पूर्णांक हैं, कौन कौन से हैं, x है, x+1 है और x+2 है। इनका योग किसके बराबर होता है, 51 के बराबर, या इन तीनों को जोड़ने पर हमारे पास 51 आता है। तो हम चलो इन तीनों को जोड़ते हैं। पहला पूर्णांक x, इसमें जोड़ेंगे हम दूसरे पूर्णांक को, तो दूसरा पूर्णांक हो गया x+1, फिर इसमें हम जोड़ेंगे तीसरे पूर्णांक को, तो +x+2, और इन तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 51 आता है, 51 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 पक्ष बन गए, समीकरण बन गया ये, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, और इन दोनों के बीच में =2 का साइन है। तो इसका मतलब ये है कि x + x+1 + x+2 बराबर है किसके, 51 के। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे चर पद एक साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि सबके साथ ही प्लस का साइन है, और सारे अचर पदों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो चर है हमारे पास x और x, तो 1x और 1x 2x और 1x 3x, तो टोटल कितने x हो गए, 3x हो गए, प्लस
1 और 2 को जोड़ेंगे कितने हो गए 3। तो ये सारा जो ये जो एक्सप्रेशन है इनको सबको मिला के हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया जो कि है 3x + 3 बराबर किसके होता है 51 के होता है, राइट। तो अब देखो समीकरण बन गया, समीकरण बन गया तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का अचर पद राइट हैंड में लेके आएंगे और राइट हैंड में लेके आएंगे तो इसका साइन इधर आकर बदल जाएगा, यहां प्लस है तो ये इधर बन जाएगा माइनस। तो 3x बराबर 51 और ये 3 इधर आकर बन गया -3। अब 3x बराबर हमारे पास 51 में से 3 गए तो कितने बचे 48 बच गए। अब x बराबर, अब देखो यहाँ पे 3 को x से गुणा किया है तो हम क्या करेंगे भाग करेंगे ना, तो x बराबर 48/3। तो 3 का भाग देंगे 48 में, 3 से 3 कट गया, 1 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया 1 और 8 18 हो गए, 3 छिके 18 या 16 तिया 48 होते हैं, राइट। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 16, जो कि हमने पहला पूर्णांक सोचा था। या हम यूं कहें कि पहला पूर्णांक हो गया हमारे पास 16। दूसरा पूर्णांक क्या सोचा था x + 1, जो हो गया x की जगह हम 16 रखेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो आ गया हमारे पास 17। ये हो गया हमारा दूसरा पूर्णांक। तीसरा पूर्णांक क्या है, तीसरा पूर्णांक हमने सोचा था x + 2, जिसमें x की वैल्यू 16 आई है और उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो तीसरा पूर्णांक हो गया 18। और इन तीनों को जोड़ने पर 16 + 17 + 18 बराबर 8 और 7 15, 15 और 6 21 का 1, हासिल लगी 2, हासिल कैरी करेंगे 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या आया 51 आया। और ये तीनों लगातार है, 16 के बाद क्या आता है 17, 17 के बाद 18, तो तीनों लगातार भी हैं। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.2 का नवा क्वेश्चन लिया है और ये आयु से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हमारा राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष होता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें नहीं दी हुई है, यहाँ पे हमें अनुपात में दी हुई है और 4 साल बाद उन दोनों की आयु का टोटल कितना होता है वो दिया हुआ है। तो हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे x, ठीक है। तो हम मानते हैं, माना राहुल और हारून की आयु, माना राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5x और 7x है, ठीक है। 4 साल बाद राहुल की आयु कितनी होगी 4 वर्ष बाद, राइट। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु में जो अभी जो वर्तमान 5x है उसमें 4 जुड़ जाएगा, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु हो जाएगी 5x + 4। इसके ऐसे ही हारून की भी, उसमें भी 4 साल जुड़ जाएगा ना, तो हारून की आयु 4 साल बाद कितनी होगी, उसकी भी हो जाएगी 7x + 4। अब इसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, इसने बोला है कि दोनों को जोड़ने पर, किसको जोड़ने पर 5x + 4 और 7x + 4 को जोड़ने पर दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है 56 वर्ष हो जाता है। तो हम इस प्रश्न के अनुसार ही करते हैं। AC का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है प्रश्नानुसार 5x + 4 जमा 7x + 4 बराबर कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए, राइट। तो अब देखो यहाँ पे x 2 बार आ रहा है और ये जो अचर पद है वो भी 2 बार आ रहा है। तो हम इन दोनों को, दो चर पद हैं, जितनी बार आ रहा है एक व्यंजक के अंदर सबको एक साथ लिख लेते हैं। अगर प्लस प्लस है तो सबको जोड़ देंगे, कोई माइनस है तो उसको घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों ही x जो है वो किसके हैं प्लस के, तो दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 7 कितने हो गए 12 और उसके साथ x, ये 4 और 4 ये भी दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों मिलाकर हो गए 8 बराबर 56। अब एक प्रॉपर समीकरण बन गया हमारे पास, राइट, जिसमें दोनों पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, जिसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एक अचर पद है जिसको हम राइट हैंड साइड में चर पद के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x के साथ जितनी भी संख्या है उनको हटाना पड़ेगा। तो हम 8 को पक्षांतरण करके लेके आएंगे। यहाँ पे पक्षांतरण करने पर ट्रांसपोजिंग विधि से, ट्रांसपोजिंग मेथड से हम इसको हल करेंगे। तो 12x
बराबर 56 और ये 8 इधर आकर किस में बदल जाएगा, माइनस में। जब पक्षांतरण होता है तो जिस संख्या का पक्षांतरण होगा उसका साइन, उसका जो जेन्युइन साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ऑलराइट, तो अब हो गया हमारे पास 12x बराबर 56 में से 8 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस का साइन है तो घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे 48 बच गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, और x को क्या किया हुआ है, 12 के साथ गुणा किया है। जब गुणा किया है तो क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो x बराबर 48 और इसमें हम भाग करेंगे किसका, 12 का। तो 12 कम 12 और 12 4 48, 12 चौके 48, तो 12 का भाग 48 में गया 4 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। x आयु जो थी, वर्तमान आयु हमने 5x मानी थी किसकी, राहुल की। तो राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x, राइट। अब इसमें x का मान कितना आया, 4 आया, तो इसमें x बराबर 4 रखेंगे हम। रखने पर तो जहां x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो वो 4 x से 5 से गुणा होगा या सीधा हम 4 रख देंगे उसके साथ, वो 4 जो है 5 से गुणा होगा, क्योंकि ये x भी 5 से गुणा हो रखा है। तो हम यहाँ पे 5 गुणा 4, तो उसकी जो वर्तमान आयु है राहुल की वो कितनी आ गई, 20 वर्ष आ गई। वैसे ही हम हारून की भी निकाल लेंगे। तो हारून की आयु बराबर 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो 7x है और उसमें भी हम x की वैल्यू रखेंगे, तो 7 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28। तो राहुल की वर्तमान आयु हो गई 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु हो गई 28 वर्ष।